नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रोज़े में इंडोस्कोपी करवाना। ये एक सवाल है जो हमसे डॉक्टर ताहिर साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि आजकल आम तौर पर अमराज की तशख़ीस के लिए, खुसूसन पेट के अमराज के लिए एक तरीका तशख़ीस इस्तेमाल किया जाता है जिसको इंडोस्कोपी कहते हैं। इसमें दुब्बर के रास्ते यानी बैक साइड से एक नलकी दाखिल की जाती है और उसके ज़रिए पेट के अंदर और फुजले के रास्ते का मुआयना किया जाता है। दरियाफ्त तलब अमर ये है कि तशख़ीस का ये तरीका रोज़े की हालत में इख्तियार किया जा सकता है या नहीं। इससे रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, और अगर रोज़ा हो जाएगा या नहीं, इसमें महज एक पतला सा पाइप लगा होता है जिसमें एक छोटा सा कैमरा और बल्ब लगा होता है। इस पाइप के ज़रिए पूरे पेट का पूरा मुआयना किया जाता है। इसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह अंदर दाखिल नहीं की जाती। तो देखिए डॉक्टर साहब, जो तरीका आपने बयान किया है मुआयना करने से, इससे तो यही लगता है कि रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रोज़ा हो जाएगा। बाज़ औक़ात अजाबत के लिए नलकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सयाल दवा होती है जो पीछे के रास्ते से अंदर डाली जाती है। इसकी वजह से अजाबत हो जाती है। इसको फुक़हा-ए किराम ने हक़ना कहा है, जिसमें मरीज़ के पिछले रास्ते से पेट साफ करने के लिए दवाई चढ़ाई जाती है। उसके बारे में अहले इल्म का बयान है कि रोज़ादार जब हक़ना लगवाएगा तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी मेडिसिन वगैरह अगर डाली जाए तो उससे तो रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता जो इंडोस्कोपी का तरीका है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं डाली जा रही, ये कैमरा, बल्ब और ये पतला पाइप भी बाद में बाहर निकल आते हैं, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।